पैसा, दोस्ती और हत्या। पहले की शराब पार्टी और फिर 4000 के लिए कर दी दोस्त की हत्या। शराब पार्टी और हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। 30 सितंबर को देहरादून के लालपुर के नीचे पुलिस को एक ही शव मिला था। शव 6 से 7 दिन पुराना था। शुरुआत में शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। 2 अक्टूबर को शव की शिनाख्त शिव कुमार उर्फ बब्बू निवासी अमेठी के रूप में हुई। शिव कुमार देहरादून में अलग अलग जगहों पर कई सालों से काम कर रहा था। हत्या के बाद से शिव कुमार का फोन भी नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुवार को जैसे ही उसका बंद मोबाइल खुला, पुलिस ने आरोपी आशीष उर्फ पप्पू को नगर निगम कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के आशीष ने पूछताछ में बताया कि उसकी शिव कुमार से अच्छी दोस्ती थी। 25 सितंबर को शिव कुमार उसके साथ आयत बाजार में ऋषभ गुप्ता के घर पर गया था। वहाँ पर शुभम उर्फ खस्ता निवासी लकी बाग भी मौजूद था। तीनों ने वहाँ पर शराब पी और आपस में बातें करने लगी। आशीष को पता चला कि शिव कुमार के पास 4000 रुपए हैं। इन्हीं रुपए को लेने के लिए आशीष जिद करने लगा। इसी बात को लेकर तीनों में झगड़ा हो गया। आरोपी ने शिव कुमार के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव 3 दिनों तक वहीं रहा तो दुर्गंध आने लगी। तब उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले तीनों आरोपियों ने स्कूटर किया और 27 सितंबर को शिव कुमार के शव को लाल पुल से नीचे फेंक दिया। 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पहले ही स्कूटर चोरी और दूसरा नशा तस्करी में जेल जा चुका है, जबकि तीसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 30 तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार और बबलू है, जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे। उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका मोबाइल गायब था और फोन ऑफ था, उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब ये डेड बॉडी मिली थी तो पुलिस द्वारा भी इसमें अपनी प्रारंभिक जांच जो होती है, मौके पर सीसीटीवी देखना और अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही थी। तो उसके आधार पर उसमें वहाँ पर एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, इसमें 2 लड़के थे। उसके आधार पर पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज हुआ तो और आगे अपनी पूछताछ जानकारी बढ़ाई तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है स्कूटी चोरी में, क्योंकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था वसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा, जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है, आशीष है जो, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में दोस्त की हत्या का कारण नशा था। नशा एक ऐसी लत है जिसे इंसान चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। नशे के लिए हत्या करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।